नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सबके स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे होंगे। हम इस समय महाजनपद सीरीज चालू कर रहे हैं और यह इसका तीसरा भाग है। अगर आप इसका दोनों भाग नहीं देखे हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, आप वहां पर देख पाएंगे। हम इस समय अगर हम देखें आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, जैसे यूपीएससी और यूजीसी नेट जैसे बड़े एग्ज़ाम में महाजनपद पूछा जाता है, इसलिए हमने आज कौशल के बारे में आपको बताएंगे, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं कौशल के बारे में। आप लोग इसे नोट जरूर करिएगा। जैसे हम कौशल, वर्तमान फैजाबाद के आसपास का क्षेत्र कौशल था। उत्तरी कौशल की राजधानी श्रावस्ती एवं दक्षिण कौशल की राजधानी कुशावती थी। रामायण काल में कौशल की राजधानी अयोध्या थी। बाद में अजातशत्रु ने कौशल को मगध में मिला लिया। श्रावस्ती की पहचान आधुनिक महेश से एवं जेतवन बिहार के अवशेषों की पहचान सहेत से की जाती है। इन्हीं को सम्मिलित रूप से सहेत महेत कहा जाता है। श्रावस्ती के खंडहर उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के सहेत महेत गांव में मिले हैं। सरयू नदी कौशल को दो भागों में बांटती है। प्रसेनजीत 5 राजाओं के गुट का स्वामी था। प्रसेनजीत बुद्ध के समकालीन राजा थे। खेमा ने प्रसेनजीत को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। खेमा ने प्रसेनजीत को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है कि आप इसे नोट कर सकते हैं। खेमा ने प्रसेनजीत को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। वर्तमान फैजाबाद उत्तर प्रदेश के आसपास का क्षेत्र कौशल था। आप लोग इसे अच्छे से नोट कर लिए होंगे। चलिए हम तब तक आगे बढ़ते हैं। आप लोग जैसे बुद्ध एवं प्रसेनजीत की भेंट का वर्णन भरभूत स्तूप पर मिलता है। जैसे बोलता है, भगवान भी कौशल के हैं और मैं भी कौशल का हूँ। बुद्ध भी 80 साल के हैं और मैं भी 80 साल का हूँ। ये सारी चीज़ें आप लोग नोट कर लीजिए इसे अच्छे से। और प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री का विवाह अजातशत्रु के साथ किया एवं काशी को दहेज के रूप में अजातशत्रु को दे दिया था। आप लोग एक बार इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। बुद्ध एवं प्रसेनजीत की भेंट का वर्णन भरभूत स्तूप पर मिलता है। इसका उल्लेख अगर आप भरभूत स्तूप पर देखते हैं तो इसका वर्णन आपको मिलेगा। मध्यम निकाय में प्रसेनजीत बुद्ध के बारे में कहता है कि बुद्ध भी कौशल के हैं और मैं भी कौशल का हूँ। बुद्ध भी 80 साल के हैं और मैं भी 80 साल का हूँ। प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री वज्रा का विवाह अजातशत्रु के साथ किया एवं दहेज के रूप में उसने काशी को मगध को दे दिया, यानी कि अजातशत्रु को दे दिया। अगर हम देखें तो कौशल राज्य का विस्तार उत्तर में नेपाल की तराई से लेकर दक्षिण में सर्पिका कहें तो साई नदी तक था। पश्चिम में अगर देखा जाए तो पंचाल व गोमती नदी से लेकर पूर्व में गंडक नदी तक था। सरयू नदी इस राज्य की दो भागों में बांटती थी। सरयू नदी उत्तरी भाग की आरंभिक राजधानी श्रावस्ती थी तथा दक्षिणी भाग की राजधानी कुशावती थी। कौशल काशी की प्रतिस्पर्धा में कौशल विजयी रहा तथा काशी को कौशल में मिला लिया गया। काशी के विवाद के कारण ही अंततः कौशल मगध में विलय हुआ था। श्रावस्ती अचिरावती नदी के किनारे स्थित चंद्राकार नगर था, अर्धचंद्राकार नगर था। अयोध्या व साकेत अन्य प्रमुख नगर थे। सेतव्य, उपकट तथा कितागरी अन्य छोटे नगर थे। रामायण काल में साकेत कौशल की राजधानी थी। श्रावस्ती व वहाँ स्थित जेतवन बिहार को सम्मिलित रूप से सहेत महेत कहा जाता है। महात्मा बुद्ध के पहले ही कंस नामक शासक ने काशी राज्य को जीत लिया था। जातक ग्रंथों में कंस को वरानसीग्राहु कहा गया है। कंस के पुत्र महाकौशल ने काशी पर पूर्ण अधिकार कर लिया था। कौशल व मगध के बीच वैमनस्य का मुख्य कारण काशी का राज था, जो दोनों की सीमा पर स्थित थी, यानी दोनों की सीमा पर स्थित थी। बुद्ध के समय कौशल का राजा प्रसेनजीत था। उसने अपनी बहन महाकौशला या कौशला देवी का विवाह मगधराज बिंबिसार के साथ किया तथा दहेज में काशी को दिया था। संयुक्त निकाय के अनुसार प्रथम संघर्ष में अजातशत्रु ने प्रसेनजीत को परास्त किया तथा उसे श्रावस्ती में शरण लेनी पड़ी। दूसरी बार संघर्ष में अजातशत्रु बंदी बना लिया गया। अंततः मैत्री संबंध स्थापित हुए। प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री वज्रा का विवाह अजातशत्रु से कर दिया। प्रसेनजीत के समय कौशल का राज अपने उत्कर्ष पर था। मृगधर, श्रीवृद्ध, दीक्षरायण उसके मंत्री थे। प्रसेनजीत की मंत्री परिषद में 500 सदस्य थे। वह अपनी दानशीलता के लिए प्रसिद्ध था। बुद्ध व प्रसेनजीत की भेंट का वर्णन भरभूत स्तूप पर अंकित है।
जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के एग्जाम के दृष्टिकोण से भरभूत स्तूप पर अंकित है। काशी के अतिरिक्त उसका कपिलवस्तु के शाक्य, केशपुत्र के कालाम, पावा व कुशीनगर के मल्ल, रामग्राम के कोलिपी, पिपलिवन के मोरी गणराज्यों पर अधिकार था। इस प्रकार वह 5 राजाओं के गुट का नेतृत्व करता था। संयुक्त निकाय के अनुसार उसके मंत्री दीक्षारायण ने प्रसेनजीत के पुत्र विडम्बू के साथ मिलकर उसके विरुद्ध षड्यंत्र रचा तथा सत्ता पर अधिकार कर लिया। प्रसेनजीत ने भागकर मगध की ओर भागा, लेकिन किंतु रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई थी राजगृह पे ही। विडम्बू ने कपिलवस्तु के शाक्यों पर आक्रमण किया। आक्रमण का अगर हम कारण देखें तो शाक्यों द्वारा उसके पिता के साथ किया गया छल था। प्रसेनजीत महात्मा बुद्ध के कुल में संबंध स्थापित करना चाहता था, किंतु शाक्यों ने बलपूर्वक एक दासी की पुत्री वासव खतिया से उसका विवाह कर दिया तथा जिसकी संतान विडम्बू था। तिब्बती अनुश्रुतियों के अनुसार उसकी माता का नाम मल्लिका था। शाक्यों के संहार के बाद जब विडम्बू अपनी पूरी सेना के साथ वापस लौट रहा था तो अचिरावती नदी के बाढ़ में वह सेना सहित नष्ट हो गया। उसके पश्चात अजातशत्रु ने कौशल को मगध में मिला लिया। महात्मा बुद्ध के समय कौशल की राजधानी श्रवास्तवी थी। शाक्य नगर द्वारा खुलवाने में विडम्बू के प्रधानमंत्री अम्बरीश ने कूटनीतिक सहारा लिया। उसने शाक्यों को विश्वास देकर दगा किया था। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। तब तक आप अयोध्या के नज़ारे का आनंद लीजिए। आप हमें इजाज़त दीजिए। हम मिलते हैं नई वीडियो पर। जय हिंद, टेक केयर।